इस फिल्म की कहानी सुनने से पहले आप एनाबेल क्रिएशन वाली कहानी जरूर सुने, क्योंकि ये कहानी उसके बाद की है। तो कहानी की शुरुआत में दो लड़कियां दिखाई जाती है। ये दोनों सिस्टर्स है। यहाँ हम इन्हें डरा हुआ देखते हैं, जिसकी वजह है एक डॉल, और ये है एनाबेल डॉल। ये डॉल इनको इनकी मदर ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था 1 साल पहले, जिसके बाद से इनके साथ भूतिया घटनाएं घटने लगी। जिसके बाद इन्होंने चर्च से हेल्प मांगी और इनकी हेल्प की एड और लोरेन ने। जी हाँ, ये बात ये दोनों जिसे बता रहे हैं वो एड और लोरेन है। कहानी इसके बाद 1967 से शुरू होती है। हम उन्हीं दो कपल्स को देखते हैं जिन्हें हमने एनाबेल क्रिएशन मूवी के आखिर में देखा था, जो कि हिगिंस के पड़ोसी है। इनका नाम है जॉन और मिया, दोनों हस्बैंड और वाइफ है। मिया फिलहाल प्रेग्नेंट है और जल्दी वो बच्चे को जन्म देगी। फिलहाल हम इन्हें चर्च में देखते हैं, जहाँ हमें फादर पेरेस भी दिखाए जाते हैं, जिनका नाम आप इस फ्रेंचाइजी में कई बार सुनोगे। खैर, रात को जॉन मिया को एक डॉल गिफ्ट देता है और ये वही एनाबेल डॉल होती है। पर मैं आपको बता दूं, ये भूतिया नहीं है, क्योंकि सैमुअल ने वैसी 100 डॉल्स बनाई थी और वैसे भी पुरानी वाली डॉल में से वो शैतान जा चुका है, क्योंकि अभी वो जेनिस के अंदर है, जो कि एनाबेल बनकर हिगिंस के साथ रह रही है। खैर, मिया इस डॉल को पाकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसे डॉल्स बहुत पसंद है और उसे इन्हें कलेक्ट करने का शौक भी है। जैसा कि हम देख पाते हैं, उसके पास कई सारी डॉल्स ऑलरेडी होती है। अब देर रात हो जाती है और उस समय वही घटना घटती है जो हमने पिछली मूवी के आखिर में देखा था। एनाबेल यानी कि जेनिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माता पिता को मार देती है। इनके शोर से मिया और जॉन उठ जाते हैं और जॉन हिगिंस के घर जाता है चेक करने के लिए। तभी वो खून में लथपथ बाहर आता है। एक्चुअली वो ठीक होता है, ये खून तो हिगिंस का है, और वो मिया को तुरंत ही पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। मिया भी बिना देरी किए पुलिस को कॉल कर देती है, जिस दौरान एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर मिया के घर में चले आते हैं और वो उस पर अटैक कर देते हैं। उसका बॉयफ्रेंड मिया को चाकू से स्टैब कर देता है, इससे वो घायल हो जाती है। पर सही टाइम पर जॉन यहाँ आकर उसे बचा लेता है। इस दौरान पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो एनाबेल के बॉयफ्रेंड को गोली मार देती है। ये देख एनाबेल खुद को मिया के डॉल रूम में बंद कर लेती है, पर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक एनाबेल ने खुदकुशी कर ली होती है और उसके हाथ में वही डॉल होती है। खैर, मिया को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वो और उसका बेबी बिल्कुल सेफ होते हैं। घर पहुंच मिया उसी रूम को देखती है जिसमें एनाबेल ने खुद की जान ली थी, और अब तो मिया को वो डॉल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसने बेहोशी से पहले देख लिया था वो डॉल एनाबेल के पास थी। इसलिए जॉन मिया के लिए उस डॉल को फेंक देता है। पर इस घटना के बाद से ही मिया के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पर एक घटना उसे यकीन दिला देती है कि कोई आत्मा उसके पीछे पड़ी है। दरअसल जॉन काम से बाहर चला जाता है, जिस दौरान गैस पर पॉपकॉर्न रखे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गैस की हीट अपने आप ही बढ़ जाती है, जो कि वही शैतान कर रहा है। इसकी वजह से किचन में आग लग जाती है। आग इतनी तेज होती है कि मिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस दौरान वो गिर जाती है। पर तभी वो शैतान मिया को किचन की तरफ खींचने लग जाता है और इससे मिया डर जाती है। तभी उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। लकीली कुछ लोग सही समय पर आकर उसे यहाँ से ले जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जॉन को भी इस बात की खबर मिल जाती है और वो भागा भागा यहाँ पर आता है और वो देखता है कि मिया ने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया है। इसका नाम ये लिया रखते हैं। पर यहाँ पर मिया कहती है कि वो घर वापस नहीं जाना चाहती है, इसलिए ये दोनों घर ही चेंज कर देते हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सके, और ये एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। पर एक दिन हम देखते हैं मिया को सामानों के बॉक्स में वही डॉल मिलती है। ये देख जॉन तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो इसे फेंक दिया था। इससे पता चलता है कि अब ये डॉल इनके पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि हमने पहले भी ये सब होते हुए देखा है। खैर, जॉन तो इसे अगेन फेंकने के लिए कहता है, पर मिया मना कर देती है। उसे लगता है वो हाउस हॉन्टेड था, इसलिए उन्हें अब कोई खतरा नहीं है, और क्योंकि ये जॉन ने उसे गिफ्ट किया था, इसलिए वो इसे रखना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया की मुलाकात एवलिन नाम की औरत से होती है, जो कि उसी अपार्टमेंट में रहती है, और वो एक बुक स्टोर की ओनर है। मिया उसी के स्टोर के पास खड़ी होती है एंड वो एक किताब को देखती है जिसका नाम है द डेविल्स वेलकम। खैर, एवलिन जानती है मिया नहीं है अपार्टमेंट में, इसलिए वो उसे एक बुक फ्री में देती है। इससे मिया काफी खुश हो जाती है। अब कुछ दिन तो यहाँ ठीक जाते हैं, पर एक शाम मिया को यहाँ पर एनाबेल यानी कि जेनिस की आत्मा दिखती है, जो उसे डराने की कोशिश करती है। इससे मिया काफी डर जाती है। ये बात वो जॉन को भी बताती है, इसलिए जॉन फादर परेस से बात करता है
लेकिन फादर इस पे कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। वो बस इन्हें मोटिवेट करते हैं कि इन्हें हिम्मत से इसका सामना करना चाहिए। अब घर लौट मिया घर के काम करने लगती है और वो अपार्टमेंट के बेसमेंट में कुछ सामान रखने जाती है, जिस दौरान उसे वही डीमन दिखता है जिसने जेनिस को पोजेस किया था। इससे समझ आता है डॉल में जेनिस की आत्मा नहीं बल्कि अभी भी वो डीमन है। खैर मिया यहाँ खुद को उससे बचा लेती है, पर इस दौरान उसने मिया का हाथ पकड़ लिया था जहाँ एक निशान बन जाता है जो कि बाद में गायब भी हो जाता है। मिया जानती है ये घटनाएं उस रात वाली घटना के बाद से ही उसके साथ हो रही है, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वो पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उनसे केस के बारे में पूछती है। ऑफिसर भी उसे सब कुछ बताते हैं केस के बारे में, क्योंकि मिया भी केस का पार्ट बन चुकी है इसलिए उसे सब जानने का अधिकार है। ऑफिसर उसे बताते हैं एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड किसी कल्ट से जुड़े थे और ये सब खून खराबा उन्होंने शैतान को खुश करने के लिए किया। केस की फाइल में कुछ फोटोज भी होती है जिनमें मिया को एक सिंबल दिखता है। ऑफिसर बताते हैं ये उसी कल्ट का सिंबल है। ये देख मिया हैरान हो जाती है क्योंकि जब डीमन ने उसका हाथ पकड़ा था तब यही सिंबल उसके हाथ पर बन गया था। मिया और भी जानने के लिए बुक स्टोर जाती है उसी द डेविल्स वेलकम वाली बुक को लेने के लिए, पर उसे बुक कहीं भी नहीं मिलती। एवलिन मिया को देख लेती है इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए आती है, पर यहाँ मिया उसे बताने में थोड़ा झिझक रही होती है, लेकिन एवलिन के जोर डालने पर वो उसे सब कुछ बता देती है, साथ ही ये भी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी बातों को सुन एवलिन उसे बताती है ये जो भी तुम्हारे पीछे पड़ी है ये कोई आत्मा नहीं है बल्कि एक डीमन है, क्योंकि आत्मा किसी का पीछा ऐसे नहीं करती है। आत्माएं सिर्फ एक जगह पर होती है, जैसे किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी आत्मा उसी जगह भटकती रहती है, ना कि वो लोगों का पीछा करती है। खैर यहाँ से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, इसलिए एवलिन अपनी भी एक पर्सनल बात उसे बताती है। वो बताती है उसकी एक बेटी थी रूबी जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो गुजर गई और उसकी उम्र भी मिया जितनी ही थी जब ये सब हुआ। एवलिन ये दर्द सह नहीं पाई और उसने सुसाइड करने की कोशिश की और उसने अपनी कलाई काट ली, पर उस दौरान उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी थी और उसने कहा था कि अभी उसका टाइम नहीं आया है इसलिए उसे जिंदा रहना होगा और ये गॉड की मर्जी है। जिसके बाद से ही एवलिन ने फिर कभी सुसाइड करने की कोशिश नहीं की और उस पर्पस को ढूंढने लगी जिसके लिए गॉड ने उसे अभी भी जिंदा रखा है। ये सुन मिया को एवलिन के लिए बुरा लगता है। खैर एवलिन वो बुक ढूंढकर मिया को दे देती है और घर पहुंच मिया उस बुक को पढ़ती है, जिससे उसे कुछ रिचुअल्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि शैतान को खुश करने के लिए अपने ही परिवार के मेंबर को मारना होता है, साथ ही एक इनोसेंट को भी। जैसा कि जेनिस ने ट्राई किया था, उसने अपने परिवार के मेंबर को मार दिया और फिर इनोसेंट यानी कि मिया पर हमला किया। खैर मिया जब ये सब पढ़ रही होती है तभी वो डीमन फिर उसे दिखता है और इस बार तो वो लिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पर जॉन सही समय पर घर आ जाता है। इनकी हालत देख वो फिर फादर परेश से हेल्प मांगता है और इस बार फादर इनके घर पर आते हैं। मिया वो सब बताती है जो उसके साथ हुआ है, साथ ही जो उसने बुक में पढ़ा है। फादर बताते हैं डीमन जबरदस्ती किसी की आत्मा नहीं ले सकते, वो तभी उनकी आत्मा ले सकते हैं जब कोई अपनी मर्जी से उन्हें दान दे, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। फिर भी फादर इस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं, पर इसके बाद हम देखते हैं जो उनके साथ होता है उन्होंने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल वो इस डॉल को अपने साथ चर्च में ले जाने लगते हैं, पर इससे पहले कि वो अंदर जाते उन्हें जेनिस की आत्मा दिखती है जो उन पर अटैक कर देती है। इससे फादर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसी खबर जॉन को भी लग जाती है क्योंकि फादर को उसी अस्पताल में एडमिट किया जाता है जहां पर जॉन काम करता है। फादर होश में आने पर जॉन को बताते हैं उन्होंने उस शैतान को देख लिया और उन्होंने महसूस किया वो कितना बेकरार है उसकी आत्मा लेने के लिए। यहाँ पर जॉन समझ रहा होता है कि वो लिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फादर बताते हैं कि वो डीमन लिया के पीछे नहीं बल्कि मिया के पीछे पड़ा है, क्योंकि लिया बच्ची है और वो अपनी आत्मा दान नहीं दे सकती। वो डीमन बस लिया को जरिया बनाएगा मिया की आत्मा लेने के लिए। ये सुन जॉन तुरंत ही मिया को फोन कर सारी बातें बता देता है। इसके बाद वो तुरंत ही घर चला जाता है, लेकिन हम मिया को देखते हैं जिसे कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि उसे आवाज साफ सुनाई नहीं देती और इससे पता चलता है कि वो डीमन यहाँ पर आ चुका है। लकीली मिया के साथ एवलिन भी होती है। ये डीमन लिया को गायब कर देता है, जिसके बाद एवलिन को भी मिया से अलग कर देता है। बेचारी मिया अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते थक जाती है पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। गुस्से में आकर वो पूछती है आखिर इस डीमन को क्या चाहिए। इसके बाद हर जगह लिखा होता है तुम्हारी आत्मा,
और यही इस डीमन का प्लान था स्टार्टिंग से। मिया भी इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी लिया को खोना नहीं चाहती। मिया उस एनाबेल डॉल को लेकर बिल्डिंग से कूदने जाती है, पर तभी जॉन और एवलिन साथ में यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो उसे ना कूदने के लिए कहते हैं। जॉन समझदारी दिखाकर सही समय पर मिया को खिड़की से उतार देता है। मिया इससे खुश नहीं होती है क्योंकि बिना आत्मा दिए वो लिया को नहीं छोड़ेगा। वहीं खड़ी एवलिन को मिया के लिए बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद की आत्मा को सैक्रिफाइस कर देगी। जिसके बाद वो उस डॉल को लेकर खिड़की पर चढ़ जाती है और वो इनसे कहती है कि उसे पता चल गया है उसका पर्पस, इसलिए भगवान ने उसे जिंदा रखा है, और ये कहकर वो कूद जाती है। जॉन उसे रोकने जाता है पर देर हो जाती है। एवलिन के मरते ही लिया इन्हें मिल जाती है। इससे ये दोनों खुश तो हो जाते हैं, पर एवलिन के लिए इन्हें उतना ही बुरा भी लग रहा होता है। वहीं नीचे एवलिन की बॉडी के पास हम एनाबेल डॉल को देखते हैं जो पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। इसका मतलब कि अभी भी वो शैतान उसके अंदर है। कुछ दिनों बाद हम इन्हें चर्च में देखते हैं और हम फादर परेश को भी देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हमें वही डॉल दिखाई जाती है जो इस वक्त किसी टॉय स्टोर में पड़ी है, और यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आकर उस डॉल को खरीद लेती है। ये डॉल वो अपनी बेटियों के लिए लेती है और ये वही बेटियां हैं जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद की कहानी तो आप जानते हो, ये डॉल उन्हें डराएगी। इसके बाद वो एड और लोरेन की मदद लेंगे और एड और लोरेन इस डॉल को अपने साथ ले जाएंगे और अपने पर्सनल म्यूजियम में रख देंगे जो कि उनके घर में ही बना है। और यहाँ पर वो काफी सारी भूतियाई चीजें रखते हैं ताकि वो आम लोगों से दूर रहे। इस दिन से लेकर अब तक ये डॉल उसी म्यूजियम में पड़ी है जहाँ पर महीने में 2 बार चर्च से प्रीस्ट आकर प्रे करते हैं। तो दोस्तों ये थी एनाबेल 2014 मूवी की कहानी। क्या आपको पता है कि मिया का रोल करने वाली एक्ट्रेस का असली नाम एनाबेल है? फिल्म के आखिरी सीन में जब वो बूढ़ी औरत उस डॉल को खरीदने आती है, उसी जगह हम एक और डॉल को भी देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल एनाबेल डॉल ऐसे ही दिखती है। 1968 में एक हॉरर मूवी आई थी रोज़मेरीज बेबी। इसकी लीड रोल में थे मिया और जॉन नाम के एक्टर, और ये था उस मूवी का एक रेफरेंस। इतना ही नहीं, उस फिल्म में भी वो दोनों एक अपार्टमेंट में रहने जाते हैं और उनकी नेबर का नाम था लिया। इस फिल्म के डायरेक्टर 1991 में आई फिल्म चाइल्ड्स प्ले 3 के सिनेमेटोग्राफर भी थे, और उस फिल्म में भी एक पजेस्ड डॉल दिखाई जाती है बाय द नेम ऑफ चकी। इस फिल्म में जेनिस को अडेप्ट करने वाली फैमिली यानी कि पीट और शेरन हिगिंस की मौत दिखाई जाती है। मैं आपको बता दूं, 1969 में रोज़मेरीज बेबी के डायरेक्टर की पत्नी को एक फैमिली ने मिलकर मार दिया था और उनकी वाइफ का नाम भी शेरन ही था, और कहा जाता है वो फैमिली भी किसी कल्ट से जुड़ी थी। और कुछ एग्जैक्टली हमने इस मूवी में भी देखा है। एवलिन के रोल के लिए पहले लिन शाय को कंसिडर किया गया था, पर बाद में इसे एल्फ्रेड वुडेड ने प्ले किया। अगर आपने इंसीडियस मूवी देख रखी है तो आप लिन शाय को जानते हैं। इंसीडियस यूनिवर्स की शुरुआत भी जेम्स वॉन ने ही की थी, जैसे कि उन्होंने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की शुरुआत की। कमाल की बात है, उस मूवी में लीड एक्टर का रोल भी पैट्रिक विल्सन ने ही किया था, जोश लैम्बर्ट का, और इस फ्रेंचाइजी में एड वॉरेन का रोल भी पैट्रिक विल्सन ने ही किया है। इंसीडियस से याद आए, मैंने इसकी सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। ऑल्सो कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की बाकी मूवीज का भी लिंक वही है। सो ये थी द 4th मूवी ऑफ दिस फ्रेंचाइजी, एंड द नेक्स्ट मूवी विल बी द कॉन्जरिंग।